सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आपका करना है कि ये विश्वास जमाया कैसे जाए, क्या करें ऐसा कि विश्वास जमे। तो अभी आपको बताया गया कि आप मल हटाइए और विक्षेप हटाइए। इसका नतीजा ही ये है कि विश्वास बन जाता है, सही और गलत गुरु में अंतर समझ में आ जाता है। क्योंकि आपने अपनी स्थिति अच्छी कर ली, अब आपको सामने वाला अगर गलत काम कर रहा है तो एकदम पकड़ में आ जाएगा। अगर आपने अपनी स्थिति नहीं अच्छी करी है तो कितना भी गिरा हुआ है तो लगेगा यही है गुरु, और आप गलत गुरु के चक्कर में पड़ जाएंगे। गलत गुरु के चक्कर में पड़ के काम नहीं हो पाएगा। तो पहले अपने आप को इस लायक बनाया जाए कि सही और गलत गुरु का भेद समझ में आ जाए। उस भेद को समझने के लिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। मल हटाना होगा, विक्षेप हटाना होगा। जब मल और विक्षेप हट जाएगा तो आप गुरु के लायक होंगे। गुरु कुछ पूछेगा नहीं, वो स्वयं ही समझ जाएगा कि अब आपकी स्थिति बन गई है और अब मेरा काम है, इसके बाद मुझे ही काम करना। तो ये मल क्या है? मल है कर्मों का बंधन। जो जन्म जन्म से कर्म पड़े हुए हैं वो नहीं छूटने के कारण, आपका बंधन होने के कारण मल बहुत सारा है। मल को हटाने के लिए कर्म बहुत करने पड़ते हैं, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने कर्म हटा लिए हैं तो समझो आपका मल हट गया है। कर्म कैसे किया जाए? परमात्मा को याद करते हुए कर्म करोगे तो नए नहीं बनेंगे, पुराने कट जाए। सीधी सी बात है। गीता रामायण पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, इतनी देर आपके कर्म नहीं बनते। लेकिन अगर आप जो भी कर्म कर रहे हैं, तो गीता रामायण तो पूरे टाइम नहीं पढ़ सकते, जीवन भी चलाना है, घर भी चलाना है। तो जो भी काम करते हो, अगर आप भगवान के स्मरण करते हो तो वो आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। और क्योंकि कर्म कर रहे हो तो पुराने कट जाएंगे। एक ही समय में दोनों काम हो रहे हैं। कर्म से कर्म कटेंगे और स्मरण के कारण नए बनेंगे नहीं। स्मरण के कारण क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी परमात्मा की हो गई। जब आपने उसको याद करते हुए कर्म करा तो आपने किया ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी करें और उसको याद करते रहें। वो आप याद करोगे भी तो कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि गलत काम कर रहे हो, आपका वो छूट ही जाएगा स्मरण। अच्छे काम करते हो, स्मरण करते हो, तो भगवान अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं। और अगर भगवान ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली फिर तो सब जगह काम आसान है ना। तो यहाँ कर्म करते हुए भी आप स्मरण कर रहे हैं, इसलिए आपकी यात्रा इतनी हो गई कि मल हट गया। और देखिए, जब तक आप मन नहीं हटाएंगे तब तक भक्ति में भी मन नहीं लगने वाला, क्योंकि कम कर्म पड़े हुए हैं और आप बैठे हैं पालती मार के भगवान के सामने कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं। बहाने बना रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि भक्ति में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए बैठे हो के काम दूसरे कर लें, जब काम हो जाएगा तो मैं उठ जाऊँगा। केवल बहानेबाजी के लिए बैठे। अगर आपने कर्म खूब किए हैं तो अब उपासना में भी मन लगेगा। उपासना क्या है? विक्षेप उपासना से ही हटता है। जो विक्षेप है, आप कह रहे हो कि हमें पता लग जाए कि ये रस्सी है तो हम संभल के चले जाएं, हम दूसरे रास्ते से चले जाएं। रस्सी कैसे पता लगेगी? जब आपकी उपासना इतनी हो जाएगी कि आपकी समझ तेज हो जाए और आप समझ पाए कि रस्सी रस्सी है, सांप सांप है। पहले से नहीं पता है कि रस्सी है, तभी तो सांप समझ रहे हैं। आप आ रहे हो, अभी बताया गया कि आप जल्दी में आ रहे हो, शाम का समय है और शाम घिरती जा रही है, आपको कहीं जाना है, कुछ घर में भूल गए, एकदम चले आ रहे हो। गए थे जब वहाँ पे कुछ नहीं था, जब लौट के फिर से घर से कुछ थैली उठाने आए, कुछ उठाने आए, तो आपने देखा अरे सांप, और आप डर गए, पीछे भागे। किसी ने देख लिया कि ये ठिठक गया है, सांप देख, तो वो क्या कहेगा? कह रहे नहीं नहीं आ जाओ, सांप नहीं है। तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा।
मैंने देखा है, तुम कहते हो नहीं है, कैसे मान लें? तो आपका नहीं मानना उचित है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तब पता लगेगा है। अब वो अगर टार्च लेके आ जाता है और आपको दिखाता है, आप बिल्कुल आराम से मान लेते हो, संशय हट गया। लेकिन ये यहाँ पर कब हटता है? जब उपासना भरपूर हो जाती है, जब भक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिर आपके ये संशय हटने लगते हैं। नहीं तो गुरु से कितना सुनते रहो, शुरू में संशय नहीं हटते। सुनते सुनते ही उपासना हो जाती है, क्योंकि ज्ञान मार्ग का यही है, सुनना ही उपासना है। भक्ति, जो भक्त है वो भक्ति करता है, और अगर भक्त भी ज्ञान सुनता है तो उसके बहुत सारे कर्म भी हटते हैं, कर्म भस्म भी हो जाते हैं, और दोनों ही काम हो जाते हैं, मल हटना और विक्षेप हटना। मगर शर्त क्या है कि जगा हुआ ही गुरु हो, नहीं तो दिन भर सुनते रहे कुछ नहीं होना। आप सब काम छोड़ के कि अब तो हम सदगुरु को सुन रहे हैं और सदगुरु है नहीं, आप कितना भी सुन लें, पूजा भी गई और इधर भी काम नहीं हुआ। पूजा छोड़ के यहाँ बैठे थे कि सदगुरु आए, क्योंकि उसने इतना बातों में ले लिया है कि आपको विश्वास हो गया। विश्वास ही तो होए सही, ये समझ में आ जाए कि सही कौन है गलत कौन है। 20 साल 30 साल निकाल दिए, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके इतने ढोंग हैं कि वो कहता है मैं ही सदगुरु हूँ। आपको लगता है होएगा, लेकिन सही कब लगेगा? जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या लगेगा? इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। बार बार वो यही कहेगा कि अरे ऐसे संत होते हैं क्या? जिसको समझ नहीं है, जिसने मल नहीं हटाया, जिसने विक्षेप नहीं हटाया, वो तो बार बार यही कहेगा सदगुरु को, ऐसे सदगुरु होते हैं क्या? और जो नकली गुरु है वो उसको असली लग जाएगा, क्योंकि उसने अपना ही नहीं हटाया। तो उसे तो हर गलत आदमी अच्छा लगता है, अपने जैसा लगता है। हर किसी को अपने जैसा आदमी अच्छा लगता है। कोई गंजेड़ी है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है गंजेड़ी कौन सा है, सड़क चलते हुए पहचान जाएगा ये गंजेड़ी। जरा बताना दुकान कहाँ है, कहाँ है, नया है आपके शहर में, लेकिन जरा में समझ जाता है। भांग खाने वाला है, भांगोड़ी को बहुत जल्दी पहचान जाता है। शराब पीने वाला है, शराबी को जल्दी पहचान जाता है। तो जब सत्संगी है उसको सत्संगी को भी समझ में आ जाना चाहिए। सत्संगी है तो सत्संगी को समझेगा। 2-4 मिनट 5 मिनट अगर रहेगा भी गलत आदमी के साथ तो झट से झट समझ जाएगा, नहीं इसकी संगत ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग सुन सुन के तुमने उठाया है अपने आप को। खाली सुना नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकालते रहो और यही समझते रहे कि मैं तो बहुत महान हूँ। अगर ये समझते रहोगे कि मैं महान हूँ तो अहंकार आपको सुधरने नहीं देगा। जब तक आपकी ये बात नहीं निकलेगी कि नहीं मैं बहुत छोटा हूँ, सदगुरु बहुत बड़ा है, तब तक आप में सुधार नहीं आ सकता। अहंकार कुछ नहीं करने देता, अहंकार बार बार पटकनी देता है। यहाँ का अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है, द्वेष बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अगर आपने मल हटा लिया, विक्षेप हटा लिया तो आपका काम पूरा। अब विक्षेप का क्या मतलब है ये अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आया। विक्षेप का मतलब है कुछ करके कुछ दिखना और ठीक से न जान पाना कि है कि नहीं है, इसका विश्वास नहीं जमना। तो वो विश्वास जमाने के लिए है ज़्यादा स्मरण करना, भगवान का भजन करना, ज्ञान के वाक्य सुनना, किसी ज्ञानी के ही मुख से वाणी से सुने जाए तो हट जाता है। अब जैसे देखिए घड़े में पानी भरा हुआ, यह समझिए परात में पानी भरा है, रात का समय है, आपके आंगन में रखी है परात और ऊपर पूर्णिमा का चांद है। परात में क्या होगा? चांद दिखेगा, है ना? नीचे रखा है तो साथ साथ पूरा चांद दिखता है, लेकिन कैसा दिख रहा है? हिलता हुआ सा दिख रहा है। पानी में चांद हिलता दिख रहा है। क्यों हिलता दिख रहा है? क्योंकि पानी हिल रहा है। चांद तो स्थिर होता है ना, तो स्थिर दिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि पानी हिल रहा है तो हिलता हुआ क्या दिखता है? चांद दिखता है। यही विक्षेप है। क्या है? आपकी मन की चंचलता के कारण कुछ का कुछ दिखता है। अगर चंचलता कम हो जाए तो आपको चांद साफ साफ समझ में आएगा कि चांद नहीं हिल रहा, ये तो थाली का पानी हिल रहा है इसलिए हिलता चांद दिखता है, जबकि चांद तो स्थिर है। वो क्या है? वो परछाई है, इसलिए हिलता दिखता है। वो पानी है इसलिए हिलता दिखता है। तो जो आपका मन है उसकी चंचलता ही आपकी सारी। अब फिर से पीछे जाइए कि चंचलता है क्यों? जिसके
जितने ज़्यादा कर्म पड़े होते हैं उतना ही मन चंचल होता है। आज सत्संग में भी देख लीजिए, कोई नए आएंगे तो कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत चंचल होते हैं, कभी इस घुटने बैठेंगे, कभी उस घुटने बैठेंगे, कभी पीछे बैठ जाएंगे, कभी आगे झुकेंगे, एक से नहीं बैठ सकते। इसका क्या मतलब है? अभी कर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं और आगे बैठ गए सत्संग सुनो। सत्संग से ही कट जाएंगे, लेकिन करना भी पड़ेगा साथ में। और जिसने कर्म काफ़ी कर लिए हैं उसका मन लगने लगा भगवान के साथ, क्योंकि भगवान की पुकार उसे समझ में आने लगी। वो अपने आप ही किसी भी उम्र का हो सत्संग में आके बैठ सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे के बाद ही बैठे, नई उम्र में भी बैठ सकता है ऐसा आदमी, क्योंकि खूब काम करता है और कम उम्र में ही उसने सारे काम निपटा लिए। हर एक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, अपने कर्तव्य निभा रहा है, सबकी देखभाल भी करता है। ऐसा आदमी कम उम्र में भी सत्संग को पसंद करेगा, निश्चित समझो। अभी ऐसे क्यों नहीं है नए उम्र के? क्योंकि कोई भी कर्म करने को तैयार नहीं। हर एक ये चाहता है तू कर ले, तू कर ले। बहानेबाजी, बड़ा है तो छोटे को मार के कहता है तू कर, मैं बड़ा भाई हूँ, तुझे करना चाहिए। बड़ा भाई कर ही नहीं पाता। और छोटे के अगर निपट गए, खुशी मन से कर लिया, जबरदस्ती जैसा नहीं किया कि भाई मार रहा है इसलिए कर रहा है, गाली देते हुए बकवास लगाते करेगा तो नहीं कटेगा। अगर खुशी से कर लिया तो छोटा वाला बहुत लायक हो जाएगा। क्यों लायक हो गया? क्योंकि उसने विक्षेप भी हटा लिया और मल भी हटा लिया। यही कारण है कि बहुत से लोग आपको एक मिनट के लिए मिले, चलते फिरते मिले, तो आप समझ जाते हैं ये आदमी कैसा। उसकी ऑरा ऐसी हो जाती है बिना गुरु को पाए हुए भी कि वो आपको मोह लेती कि ये सही आदमी। उससे बात करके भी आपको लगेगा कि ये गप नहीं लगाता, ये सही आदमी। उसको अपने आप ही ऐसी स्थिति बनने लगेगी कि वो ना झूठ बोलेगा, ना गप लगाएगा। अब जो स्वयं ही गलत काम नहीं कर रहा उसको पहचानने में मुश्किल है क्या? पहचानने में तो उसको मुश्किल है जो गलत काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो आपके ऊपर ही है कि आप कैसा गुरु ढूंढते हैं। आपका मन ही बोलेगा, कोई दूसरा नहीं। आपका मन ही पुकार उठेगा कि यही सच्चा गुरु है। किसी से पूछने की, किसी को बताने की, किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने अपनी स्थिति अच्छी बना ली है तो कुछ ज़रूरत नहीं। अपने आप ही मन का लगाव ही उससे होगा कि मैं तो बस इसी को सुनूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इतना विश्वास हो जाएगा कि काम इसी से ही होना है। कोई बहसबाजी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका मन कहने लगा ना। अब जो काम आपका मन कहता है वो तो आप दौड़ दौड़ के करते हो, सत्संग भी छोड़ के कर देते हो, है ना? लगता है कि नहीं आज तो हमें ये काम करना ही, गुरु माँ आई है तो आने दो, आज तो मेरे को उस तरफ का मैंने मन बना लिया है, काम करना है, तो आप छोड़ के भी चले जाओ। और अगर आपको लगता है कि आज गुरु माँ आई है, आज मुझे सुनना ही है, ये काम कल भी हो सकता है, तो आज सुन लूँ, कल जाकर कर लूँ। ये आपका मन ही डिसाइड कर रहा है कि पड़ोसी मन कहेगा, मन ही सोच रहा है ना। अगर आप में इतनी ताकत है, इतनी सोच अच्छी है, तो आपका मन खुद ही जवाब देगा, किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना करोगे तो अपने आप ही आप आवरण हटाने लायक हो जाओ, और आवरण हटते ही आप वही हो जाओगे जो गुरु है। पारसमणि का भी ऐसा हिसाब है कि वो लोहे से सोना बनाती है। जब पारसमणि को लोहे से छुलाते हो तो सोना बन जाता है। किसी ने देखी पारसमणि? किसी ने सुनी है? सुनी है। कोई दादा नहीं, किसी के पास थी, ऐसा किसी ने बताया? दादाजी ने बताया कि मेरे एक दोस्त थे, उनके पास थी। ऐसे सच्चे बहुत आए। पारसमणि तो बहुत सुनी है, लेकिन पारसमणि किसी के पास थी ये कभी सुना है क्या? ये संतों की ही बातें हैं, संतोष नहीं कभी सुना। तो पारसमणि तो लोहे से सोना बना देती, लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु अपने जैसा ही बना लेता है। ये पारसमणि में और गुरु में अंतर है कि गुरु जब बनाता है तो अपने ही जैसा बना लेता है, कुछ और नहीं बनाता, अपने से भिन्न नहीं बनाता। एक लोहा है, एक सोना है और एक पारसमणि, तीन है ना। और गुरु के साथ क्यों? एक शिष्य है, एक गुरु है, शिष्य भी खत्म, दोनों गुरु। ऐसा ही हुआ ना। जब शिष्य गुरु बन गया तो गुरु ही गुरु बचे, खत्म ही हो गए। तीन की तो बात छोड़ो, दो भी नहीं रहे।
एक ही हो गए। और जब सदगुरु बन गए तो ये सदगुरु या ये सदगुरु दोनों एक ही हैं। यही भेद है। गुरु अगर 10 होंगे तो 10 तरह के होंगे। गुरु आपके पास बहुत से हैं, सब अलग अलग तरह के होंगे। जैसे जीव हैं सब अलग अलग है, सबका मन अलग अलग, सबकी बुद्धि अलग अलग, सबके कर्म अलग अलग, सबकी बोली अलग अलग। लेकिन जब सदगुरु होंगे तो 10 भी होंगे तो एक ही माना जाता है। सदगुरु 10 नहीं माने जाते कि ये भी सदगुरु ये भी सदगुरु, क्योंकि इतने मिलते ही नहीं हैं। सदगुरु तो मिलते ही इतने कम हैं कि ढूंढे ढूंढे मिलते नहीं। 30-50 साल बाद पता लगता है नकली था वो, उसने तो ठग लिया, वो तो बातें ही बनाता रहा। बहुत सारे गुरु जो हैं वो सदगुरु अपने आप को बताते हैं। बहुत सारे हैं जो ढोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद ही गफलत में रहते हैं, समझते हैं कि हम सदगुरु हो गए। लेकिन किसने सर्टिफिकेट दिया? किसने कहा? जिसका खुद का बड़ा सा सदगुरु होगा वही सदगुरु हो सकता है। घर बैठे बैठे कोई सदगुरु नहीं हो सकता। आप कितना भी सोचो कि नहीं हम हो सकते हैं बिना सदगुरु के। मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं सदगुरु होके बताऊंगा, मैं तो सदगुरु होके बताऊंगा बिना सदगुरु के। तो ये जो कहा गया कि मैं सदगुरु होके बताऊंगा, इसमें आपको क्या बात दिख रही? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि जब वो कहता है कि मैं सदगुरु होके बता दूंगा तो उसको अहंकार है, इसलिए कह रहा है। तो साफ है कि जब तक अहंकार नहीं गिरेगा जब तक सदगुरु हो नहीं सकता। ठीक बात है ना? अहंकार गिरे तो सदगुरु हो। अहंकार गिरा ही नहीं, कितने ही दम भरता रहे, कितने ही दावे करता रहे कि मैं तो सदगुरु हूँ, लेकिन सदगुरु इतनी छोटी मोटी चीज नहीं है। सदगुरु को कोई सदगुरु ही बना सकता है। सदगुरु शिष्य को कोई बड़ा सदगुरु ही सदगुरु तक ले जा सकता है उसकी यात्रा, नहीं तो किसी के बस की नहीं है, ना स्वयं के बस की ना दूसरे के बस की। इसलिए इन बातों का अगर आपको अच्छा ज्ञान है, दृढ़ विश्वास है, तो आपको सदगुरु में और गुरु में फर्क लग जाएगा। जो कहते हैं सदगुरु, उनसे आप ऐसे प्रश्न पूछिए, सामने आ जाएगी बात, बता सकता है कि नहीं। हर कोई गुरु प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, वो कितना ही अपने आप को महान बताता रहे, लेकिन जीव तो जीव ही है। वो क्या है? जीव है, लेकिन सीमित भी तो है। जीव का मतलब क्या है? इतना ही। और ब्रह्म का मतलब क्या है? सारे में जो है वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म हो गया वो तो सारे में ही है। तो फिर जो ब्रह्म हो गया उसके मुख से ब्रह्म ही बोलेगा। वो जो दिखने वाला है वो नहीं बोलेगा। गुरु में और सदगुरु में अंतर ही यह है कि सदगुरु के मुख से ब्रह्म बोलता है और गुरु के मुख से जीव बोलता है। तो जीव तो अपनी सीमाओं में है ना। असीम तो जब ही होगा जब वो ब्रह्म हो जाएगा। यहाँ पे बहुत संशय रहते हैं, भ्रम रहते हैं, समझ में नहीं आती बात। लेकिन अगर आपकी स्थिति वैसी बन गई है तो बिल्कुल विश्वास हमें स्वयं ही मन चिल्ला चिल्ला के कहता है, ना भी बोले तो भी आप परख लेते हो। जब आप प्रश्न पूछते हो तो हर प्रश्न का जवाब क्यों रहता है? क्या हम बोल रहे हैं? जो दिख रहा है वो बोल रहा है, और देखो बोल वही रहा है जो दिख रहा है। बोलते दिख रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है कि ये जो सामने बैठा है यही बोल रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है?